तो नमस्कार, वेलकम गाइस, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और डरावनी कहानी लेकर आया हूँ, जो कि वो कहानी मेरी ही है। ये एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी है, तो इसको कोई बनी बनाई कहानी मत समझना। तो बिना किसी समय गवाए कहानी को स्टार्ट करते हैं। और आज अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको भूत वगैरह से डर लगता है तो डरिए मत, बस एक बार सुन लीजिए, पक्का डर भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। तो मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है क्योंकि मैं आसाम से बिलोंग करता हूँ, तो इसलिए कोई यार अपने हिसाब से कोई एडजस्टमेंट कर लेना, थोड़ी इधर उधर भी हो सकती है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी है, जब मैं छोटा था, मतलब कि 7 या 8 क्लास में था, मेरे पास 2 फ्रेंड थे। एक का नाम था सुमित और एक का नाम था रघु, जिसको मैं मोता बोल के बुलाता था। अब मेरे साथ कोई फ्रेंड नहीं होता तो ऑब्वियसली भूतों की कहानी तो होती ही नहीं, क्योंकि ये जो सबसे बड़ा भूत होता है वो तुम्हारा फ्रेंड ही होता है। खुद भले ही डरपोक हो ना, भूतों की चैप्टर में सबसे आगे बैठने वाला बंदा ये तुम्हारे फ्रेंड लोग ही होते हैं। भूत की गान भले ही एकदम चिल क्यों ना हो। तो एक दिन क्या हुआ, दिन नहीं यार, रात में क्या बका जा रहा हूँ, एक रात मेरे जो चिपकू दोस्त थे उन लोगों ने मेरे घर पे आ गए और मुझे बोला कि चल एक रात तुम्हारे यहाँ सोते हैं। तो मैंने बोला ठीक है। अपने मम्मी पापा को बोल के आए हो कि नहीं आए हो? तो उन लोगों ने बोला हाँ, परमिशन दे दी है। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने अपने माँ और पापा को बोला कि ये दोनों आज मेरे साथ ही रहेंगे। तो माँ और पापा ने बोला ना कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये तो हो गई रहनी सवरने की बात। अब चालू हुआ आज ट्विस्ट। तो मैंने बोला आज तुम लोग ऐसे अचानक से कैसे आ गए, मुझे एक बार बोला भी नहीं। तो मोते ने कहा, मतलब मेरा मतलब कि सुमित ने कहा कि आज हाँ हम यहाँ थोड़ी जांच पड़ताल करते हैं। मैंने बोला कैसी जांच पड़ताल, कोई भागने वाला है क्या? तो उसने बोला कि नहीं, भूतों की जांच पड़ताल करते हैं, उसमें मज़ा भी आएगा। और वैसे भी मुझे लगता है कि भूत भूत होते नहीं, ये मोते ने कहा। मोते को मैं इतना गुस्सा आया कि यार भूतों के बारे में तू जानना क्या, इतना क्यों है, ये भूत होते हैं यार। तो मैंने ऐसे बोला तो फिर यार उससे सुमित ने कहा यार तू डरपोक है यार, तू कुछ भी यार ये वो तो यानी कि दोस्त लोग नहीं होते ना तो ये होता ही नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा जो भूत होता है वो दोस्ती होता है। अगर वो लोग मुझे ऐसे उसका ऐसे अगर नहीं बोलते तो मैं जाता ही नहीं। तो फिर मैंने बोला कहाँ जाएंगे? बोला कि तू मोटे ने बोला कि वो तालाब जो है ना, वो तालाब के पास से एक राउंड मार के आएंगे। तो मैंने बोला राउंड राउंड फुट हमारा ग्राउंड बनाकर फुटबॉल खेलेंगे वहाँ। तो मैंने उसे बोला, फिर सुमित ने बोला कि यार तू यार कुछ काम का नहीं यार, तू लड़कियों के साथ कबड्डी खेल यार। ऐसे बोला कि मुझे फिर आया गुस्सा। हाँ, मुझे फिर गुस्सा आया, लड़कियों के साथ कबड्डी खेले थे। बोला कि तो किसको गुस्सा नहीं आएगा यार। तो मैंने थोड़ा सा हिम्मत जुटा के उन लोगों के सामने ऐसे ही फ्लो में बोल दिया कि चलो चलते हैं। लेकिन गान सबकी बत्ती है, लेकिन कोई दिखा नहीं रहा क्योंकि सबको हीरो बनना है ना। गान एकदम चिली हुई है सब लोगों की, लेकिन कोई बता नहीं रहा। तो फिर हम चुपचाप टॉर्च वॉर्च लेकर चले गए ग्राउंड की तरफ। ग्राउंड मतलब कि वो तालाब की तरफ। तो सुमित तो ऐसे चल रहा था कि भूत उसका मामा हो और वो उसका भांजा। सुमित रास्ते पे ऐसे चल रहा था कि वो शाहरुख खान है। चल गए। तो हम वहाँ पहुँच गए, लेकिन कोई ज़्यादा लंबा रास्ता नहीं है। अगर आप ऐसे यहाँ से अगर मेरे घर से चलो तो 7-8 मिनट का पैदल रास्ता होगा वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो इसका बड़ा कोई है ना कि वो जो गांव है ना, हमारा जो गांव है वो एक है मन, यानी कि एक थोड़ा सा ऐसा वैसा गाँव है। कोई वहाँ पे भूत यानी कि वहाँ लोग विश्वास करते हैं भूतों के ऊपर, ऐसा है कि यानी कि कोई शहर टाइप इलाका नहीं है ना, वो गाँव है एक। तो सुमित को मैंने बोला, सुमित अगर तू डरपोक नहीं है तो तू पहले जा। उसके बाद मैंने मोते को अंदर जाने को लिए बोला, तो मोता भी अंदर चला गया और उसके बाद मैं चला गया। तो भले ही उसकी गान पति पर ही क्यों ना हो, लेकिन वो बहादुरी का नाटक कर रहा है, मुझे ये बात तो ऑब्वियसली मुझे पता थी। और उसके बाद मोते को अंदर भेज दिया। तो मोता भी तो मोता ही है, अब उसका क्या कर सकते हैं। उसने भी एकदम गान मस्ती में पूरा एकदम अंदर तो घुस गया। तो उस टाइम पे हमारे पास कोई मोबाइल वोबाइल नहीं था ना, तो इसलिए हमने कोई मोबाइल शोबाइल ऐसे कोई चीज़ नहीं था, तो इसलिए हमने नहीं लेके गए। तो हम टॉर्च वगैरह लेके गए थे, वो कि टॉर्च भी एक ही था। ये सबके पास टॉर्च नहीं था, टॉर्च भी एक ही था। तो वो में हम ले गए थे। और
चलते चलते वहाँ पे थोड़ा सा देखा तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, पैर की टूटी हुई है या फिर ऐसे कोई छत ऊपर से कोई ऐसा लग रहा है कि छत ऊपर से गिर पड़ेगा, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन अचानक से जो ट्विस्ट हुआ ना, वो एकदम हम तीनों की बोलती बंद कर दी। यानी कि जो टॉर्च है ना वो एकदम, यानी कि एक बार बुझ रहा है, एक बार जल रहा है, एक बार बुझ रहा है, एक बार जल, ऐसा हो गया। उसके बाद तो फिर टॉर्च एकदम डायरेक्ट बुझ ही गया। तो हम तीनों की तो गान पूरा एकदम फट गई। तो उसके बाद मैंने बोला कि यार ये तुम लोग कहाँ फंसा दिया है यार, अब हम क्या करेंगे यार। और उसके उसके बाद पीछे से एक आवाज़ आया, किसी की रोने की जैसे कि आवाज़ आया, जैसे को चिल्ला रहा हो वैसे एक आवाज़ आया। तो यार मैंने बोला कि यार हम लोग यार गलत जगह फंस गए यार। मैंने बोला वहाँ पे, मैंने उन लोगों को बताया कि अगर तुम लोग ये सब नहीं करते ना तो आज हमारे साथ ये सब नहीं होता। और जो टॉर्च जो है वो जल ही नहीं रही थी। उसके बाद मुझे तो बहुत ही डर लगा। और मेरे 3 दोस्तों को जो हीरो बनते फिरते थे ना, उन लोगों का चेहरा देखने लायक था भाई, उन लोगों का चेहरा देखने लायक था। अब मैंने क्या किया, मैंने उन तीनों को बोला कि यार ये सब छोड़, यहाँ से जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागो, मैंने ऐसे बोला। तो फिर यार सुमित और मैं एकदम ठीक से, सुमित और मैं पूरा भागने के लिए रेडी, लेकिन मोटा तो यार भाग नहीं पाएगा। तो इसलिए हमने उसके मोते को छोड़ दिया, भाई तू यहाँ पे रहना है तो रह, या तो हमारे साथ चलना है तो चल, ऐसे बोल के हम लोग पूरा भागे एकदम, दौड़ते 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 हम उस लोकेशन से थोड़ा सा दूर आ गए। तो पता चला कि मोता हमारे पीछे पीछे नहीं आया। तो अब हो गया काम। तो मोता या वही रह गया या फिर रास्ते में रह गया, ये सब तो हमें कोई पता नहीं था। लेकिन हमारे जब जाने की वहाँ पे और तो हिम्मत भी नहीं थी। अगर किसी को बोल दिया तो भी हमारी तो पिटाई तो होनी होनी थी। अगर मोता नहीं आया तो उसके साथ कुछ हो गया तो जिम्मेदार भी तो हम ही होंगे ना। तो मैंने सुमित को बोला यार हम तो यार गलत जगह फंस गए यार, अब हमारे क्या होगा। तो फिर मैंने तो सोचा, लेकिन कुछ आइडिया नहीं मिला। तो हमने घर वालों को बोल ही दिया, जाके घर वालों को बोल दिया कि यार हम लोग वहाँ पे गए थे और वहाँ ऐसे ऐसे कांड हो गया। अब हम मुझे तो एकदम मेरे पापा ने ठीक से दाता और एक थप्पड़ भी लगाया गाल पे, वो भी अगर अलग बात है। लेकिन हम लोग फिर से मोते को वहाँ पे एकदम 7 8 9 10 ऐसे कि लोग को ले जाके हम लोग मोते को वहाँ पे लेने गए। लेकिन मैं नहीं गया था, मैं और सुमित रुक गए थे, मेरे पापा और ऐसे कुछ ऐसे 4 लोग गए थे। तो फिर उन लोगों ने बोला कि मोता वहाँ पे पड़ा हुआ था, यानी कि बिल्डिंग के जो पास दरवाज़ा था ना वहाँ पे वो पड़ा हुआ था और बेहोशी में मिला था। तो फिर उसके बाद लेकर आए तो उसके पिछले ही दिन उसके तो बुखार चढ़ रहा था एकदम, वो एकदम बुखार चढ़ के वो एकदम लाल हो गया। तो इसका मतलब हमें लगा कि बार वहाँ पे सचमुच कुछ है। तो ये तो पता चल गया कि वहाँ पे सचमुच कुछ है। तो उसके बाद मोते को यार ऐसे कुछ तांत्रिक बांत्रिक बुला के उसको कुछ किया। उसके बाद करीब 5 से 7 दिन के बाद वो होश में आया। होश नहीं, होश तो था लेकिन वो यानी कि चल पल पा रहा था यार उसके बाद। तो ऐसे ही ये कहानी है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये जो भूत भूत होते हैं ना, ऐसे उल्टे सीधे कर मैं अपने दोस्तों के साथ मत जाया करो, ये बहुत ही डेंजरस होता है यार। ये जो बोलते हैं ना ये भूत नहीं होते, ये नहीं होते, वो नहीं होते, ये सबके सबसे पहले वही मरता है जो ऐसा बोलता है। सबसे ज़्यादा गान मस्ती तो उस मोते की ही थी, रघु की ही थी गान मस्ती, और उसका भी वही भी उस ऊपर रहा बा। तो ऐसा होता है यार, ऐसा मत जाया करो यार। कोई दोस्त आकर बोले तो यार चलो आज वहाँ पे थोड़ा सा कुछ करते हैं या फिर रहते बातें थोड़ी सी घूम फिर के आते हैं, जो भूत भूत नहीं होता उसके वो जिम्मेदार नहीं होता, उसके साथ जो जाएगा ना वो जिम्मेदार होता है। तो इसलिए आप सब लोग ऐसे मत जाया करो। बाकी यही कहानी है। अगर आपको ये कहानी मज़ा आया तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी हिंदी थोड़ी ख़राब है, मैंने बोला था इसलिए मैं कहानी को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इसलिए माफ़ करना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।